मुख्यमंत्री की सराहना पर राष्ट्रीय अवध समाज के चीफ पैट्रन तर्केश्वर दुबे ने जताया आभार। राष्ट्रीय अवध समाज द्वारा आयोजित सेवा एवं राहत शिविर की मुख्यमंत्री द्वारा की गई सराहना पर समाज के चीफ पैट्रन एवं वरिष्ठ समाज सेवी तर्केश्वर दुबे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशंसा पत्र समाज सेवा से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान और प्रेरणा का विषय है। तर्केश्वर दुबे ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष की सरकार वास्तव में सभी जाति, सभी वर्ग और सभी धर्मों को साथ लेकर राज्य के विकास की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने समाज सेवा से जुड़े संगठनों को हमेशा सहयोग और सम्मान दिया है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष कोलकाता के बाबूघाट में गंगा सागर मेले के अवसर पर राष्ट्रीय अवध समाज की ओर से श्रद्धालुओं के लिए राहत शिविर लगाए जाते हैं, जहां गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, विश्राम स्थल समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तर्केश्वर दुबे ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, लेफ्ट फ्रंट शासनकाल में बाबूघाट पर राहत शिविर लगाने के लिए सेना को सुरक्षा राशि देनी पड़ती थी और तब भी यह निश्चित नहीं होता था कि शिविर लगाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद यह व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। अब न केवल हर साल पहले से बेहतर राहत शिविर लगाने की अनुमति सुनिश्चित की जाती है, बल्कि इन शिविरों के लिए आवश्यक सुरक्षा राशि भी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। इस अवसर पर तर्केश्वर दुबे ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपील करते हुए कहा कि राज्य में विकास, सौहार्द और सामाजिक समरसता की इस धारा को आगे बढ़ाने के लिए सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, ताकि बंगाल में निरंतर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता रहे। देखिए, दीदी ने हमारी सेवा पर, समाज की सेवा पर, गंगा सागर तीर्थयात्रियों की सेवा पर जो पत्र दिया है, उससे हमारी संस्था पूरी ही गदगद है, बहुत ही खुश है और दीदी को तहे दिल से धन्यवाद दे रही है। और हमारी ही संस्था नहीं, हमारा बाबूघाट में 63 संस्थाएं लगी थी जी। सबको दीदी को धन्यवाद दे रहे हैं कि बंगाल की धरती पर एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो कि समाज सेवा को बढ़ावा दे रही हैं, जनता को सेवा करने का, सेवा देने का मौका दे रही हैं और देश विदेश से लोग जो आ रहे हैं अच्छी सेवा पा रहे हैं। और ये सब दीदी के चलते ही हो रहा है। जब से दीदी आई है 2011 से, तब से ही हम लोग सही ढंग से समाज का काम कर पा रहे हैं। कैंप लगाना, उनको खाने पीने का, उनके रहने की, उनके गंगा सागर जाने की सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। दीदी के नहीं रहने से वो नामुमकिन है करना। इसके पहले सीपीएम का राज था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। जिस दिन उद्घाटन होना था उसके एक दिन पहले तक हम लोग को निश्चित नहीं था कि हम लोग कैंप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अच्छा। परमिशन ही नहीं मिलता था। जब से दीदी आ गई 15 दिन पहले हम लोग को परमिशन मिल जाता है आदमी से, उसके बाद हम लोग अपना कैंप का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं बनाना। दीदी की बहुत सारी सुविधा मिलती है हम लोग को कैंपों के लिए। जैसे वहाँ पर जो ज़मीन पर कैंप लगता है, मान लीजिए 3 बीघा में हमारा ही कैंप होता है, तो वो जो आर्मी लैंड है, वो सभी संस्थाओं से, हम लोगों से भी उसको एक सिक्योरिटी मनी लेना चाहिए, आर्मी को लेती थी। वो सिक्योरिटी मनी का रुपया हमारी दीदी देती है, हम लोगों का नहीं लगता है। अच्छा। दूसरा, वहाँ पर वॉच टावर, पुलिस प्रशासन, सिक्योरिटी, पानी, लाइट, सफाई दिन भर 4 बार, दिन भर में मेले का सफाई जो है 4 बार, ब्लीचिंग पाउडर 2 बार, डेंगू, मलेरिया और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव 2 बार। ये 7 तारीख से कैंप हम लोगों का लगता है। 7 तारीख से 17 तारीख तक निरंतर सेवा दीदी की तरफ से चलता रहता है। और दीदी को इतने से संतोष नहीं है, वो मेला के पहले दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट वीक में वो बुला के हम लोग साथ मीटिंग करती हैं, बैठक करती हैं कि भाई आप लोगों को सेवा करने में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। अगर कोई असुविधा होती हो तो हम लोग को बताइए, उसको मैं सॉल्व करूँगी। आप लोग अच्छे से अच्छा सेवा करिए। कपिल मुनि महाराज के दरबार में दीदी खुद जाती हैं, जा करके वहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि बंगाल की जनता खुशहाल रहे, बंगाल की वृद्धि हो, हम लोग अमन चैन से रहें। ये दीदी कपिल मुनि भगवान से मान्यता करती है।
अवध समाज क्या क्या कार्यों को इसके अलावा अंजाम देता है सारा साल? अवध समाज हमारा विगत 45 वर्षों से गंगा सागर सेवा शिविर लगता ही है। अयोध्या में चैत्र राम नवमी का बहुत बड़ा उत्सव लगता है। कलकत्ता में भी हमारा बहुत बड़ा चैत्र राम नवमी का ये होता है, भंडारा होता है, शोभा यात्रा निकलता है, पूरे बड़ा बाजार में घूमता है। जी। उसके बाद में साल में छठ पूजा, दुर्गा पूजा में साड़ी वितरण, जाड़ा में जो है गर्म कंबल। कपड़ा, कंबल वगैरह वितरण, सुनामी वगैरह होती है तो जिनको वो रिलीफ कैंप लगाते हैं, हम लोग सबको सहायता देते हैं। जिससे अभी ये कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम पे सारे दुकानें बंद थी, हम लोग अपने एम्बुलेंस से घर घर में ले जा करके पैसा, खाने का राशन, सामान, राशन सब्जी, राशन, सारा चीज़ वहाँ देते थे। पैसा कितने थे उनके दूध के लिए, बच्चों के, अच्छा। उनके गैस सिलेंडर वगैरह के लिए। ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, वो काफ़ी जी। चीज़ें घर में कैद हैं, तो ये एम्बुलेंस से हम लोग भर भर करके यहाँ से ट्रक से हम लोग मंगाते थे सामान, और यहाँ से पूरे दिन चलता रहता था एम्बुलेंस सर्विस। तो दीदी को देख करके ही सारी व्यवस्था हम लोग करते थे कि उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। हिंदी समाज ममता बनर्जी के कार्य से कितना खुश है? हिंदी भाषाभाषी प्राय 90% लोग खुश हैं उनके कार्य से। 10% इधर उधर के हैं लोग, उनकी बात नहीं की जा सकती, लेकिन 90% लोग खुश हैं और दीदी को शुभकामना देते हैं कि स्वस्थ रहें और उनका राजनीतिक जीवन जिस प्रकार से वो सामाजिक स्तर पर कर रही हैं, राजनीतिक जीवन राजनीति वैसे वो करती रहें और समाज सेवी संस्थाओं को, समाज सेवियों को इस प्रकार से काम करने का मौका मिलता रहे। हिंदी भाषी संस्थाएं इसी प्रकार से चल रही हैं। क्या 2026 का जो विधानसभा का इलेक्शन है 2-3 महीने बाद ही, इसमें क्या हिंदी समाज, हिंदी भाषाभाषी क्या ममता बनर्जी के साथ देगा या फिर भाजपा का साथ देगा? ममता बनर्जी के साथ, जो हमारे लिए करे हम उसके साथ रहेंगे, हर पल हर सांस उनके साथ रहेगी जब तक इस पृथ्वी हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोग को कोई कैसा छोड़ ही नहीं रही। वो सारा काम वो हम लोगों का कर दे रही हैं। बताया तो, जैसे गंगा सागर हम लोग शिविर लगाते हैं, उसका जो है सिक्योरिटी मनी जो होता है वो हम लोगों को देना चाहिए। वो सरकार, हम कैंप लगाते हैं, हमको देना चाहिए, लेकिन वो सरकार देती है। ममता बनर्जी सरकार का पीएचई डिपार्टमेंट से दिया जाता है, वो PWD से दिया जाता है जी। और बाद में मेला खत्म होने के बाद में उसको कल मोदी जी आए थे बंगाल में, उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगल राज है और जंगल राज को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। गलत है। इस बार भाजपा तो हम समझते हैं 20 सीट भी नहीं पाएगी। जो दीदी कर रही हैं, अभिषेक बनर्जी जो कर रहे हैं, माने हम समझते हैं कि 270-80 सीट दीदी को मिलेगा। कांग्रेस और CPM तो एकदम नहीं आएगा, बीजेपी 20 के अंदर रहेगा, हम लोगों का मानना ऐसा है जी। क्योंकि जितने वोट कटे हुए हैं प्राय वो बीजेपी के वोट हैं, प्राय बीजेपी के वोट हैं। TMC की वोट ज्यादा नहीं कटे, ज्यादातर बीजेपी के वोट कटे, इसलिए उनकी सीटों को कमी है। बंगाल में SIR हो रहा है, इसमें 54 लाख लोगों के नाम अब तक कट चुके हैं। क्या लगता है इससे दीदी की जो पार्टी है कितना नुकसान होगा? इनको कोई नुकसान नहीं होगा, इनकी जगह मजबूत है, जमीन मजबूत है, वोटर इनको चाहते हैं, ये वोटर के लिए तत्पर रहती हैं। अब इतनी परिकल्पना, इतनी योजनाएं इन्होंने दे रही हैं, साथ साथी, कन्याश्री, सर्वश्री, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मी भंडार, क्या नहीं दे रही है। एक घर में अगर 5 लोग हैं तो उस घर में 8,000 10,000 रुपया आ रहा है, दीदी दे रही है, तो उनको छोड़ किसको दे जाएगा आदमी? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। 100 में 1-2 लोग की बात मैं नहीं कर सकता, बाकी सारे लोग दीदी को ही वोट देंगे। तो अवध समाज की ओर से बंगाल के लोगों को क्या आग्रह करेंगे, क्या निवेदन करेंगे? भगवान का अपनी उंगली से यही आग्रह रहेगा कि बंगाल के लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और दीदी पर इस प्रकार से आस्था बनाए रहें ताकि दीदी हम लोगों के ऊपर आस्था आशीर्वाद देती रहे, ताकि हम लोग समाज की सेवा अच्छे ढंग से कर सकें।